Hello learners, welcome to Ilma Aziz Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma. हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज बी के 3 क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने सीखा था कि कैसे लिटरल्स को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करके हम एक नोन वैल्यू निकालते हैं। एंड इस क्लास में हम कांस्टेंट टर्म, न्यूमेरिकल टर्म, कोएफिशिएंट इन पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज बी। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, पहला है x इन 13x, दूसरा है y इन -5y, a इन 6ab। तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 8 क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है। तो इसका देखो सॉल्यूशन पहला क्या होगा, x इन 13x। जो 13x एक एक्सप्रेशन दी है ना, तो इसमें हमें किसका कोएफिशिएंट बताना है, x का। तो मैंने बताया था जिसका कोएफिशिएंट हमें चाहिए हम उसे सिंपली वैनिश कर दें। तो 13x में से अगर मैं x को वैनिश करूँगी, गायब करूँगी, तो कितना बचेगा, सिर्फ 13 बचा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13। एंड सेकंड क्वेश्चन है y इन -5y। तो जो -5y हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हमें y का कोएफिशिएंट बताना है। अब जब हम इसमें से y को गायब करेंगे, मतलब y को हटा देंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ -5 बचा ना। तो मतलब y का कोएफिशिएंट -5y में क्या हो जाएगा, सिर्फ -5 होगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है a इन 6ab। तो हमें a का कोएफिशिएंट बताना है। 6ab जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमें a का कोएफिशिएंट बताना है। अब जब हम 6ab में से a को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें उसी का कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो हम उसे जब रिमूव कर देंगे देन वी गेट 6b। क्या बचा हमारे पास, 6b बचा ना, तो इसीलिए 6b क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। एंड अब क्वेश्चन नंबर 4 है z इन -7xz। जो -7xz हमारा एक्सप्रेशन है उसमें से हमें क्या बताना है, z का कोएफिशिएंट बताना है। अब इसमें हम z को रिमूव करेंगे, हमारा सिंपली बचा -7x। ओके, तो -7x क्या हो जाएगा, z का कोएफिशिएंट इन -7xz। क्वेश्चन फिफ्थ में p इन -2pqr एक एक्सप्रेशन है -2pqr, इसमें हमें p का कोएफिशिएंट बताना है। तो हम इसमें से p को रिमूव करेंगे, हमारा बचेगा -2qr। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2qr। वैसे ही 6 क्वेश्चन है y² इन 8x(y²z). तो y² का कोएफिशिएंट बताना है 8x(y²z) में। तो इसमें जब हम y² को रिमूव करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8xz। तो इसमें क्या कोएफिशिएंट हो जाएगा y² का, 8xz। ओके, अब 7 क्वेश्चन है x³ इन x³। अब हमें x³ में x³ का ही कोएफिशिएंट बताना है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली जब हम x³ को हटाएंगे तो कुछ नहीं बच रहा है ना, सिर्फ 1। देखो 1 का मल्टीप्लाई है पर हम लिखते नहीं है, 1x³ हम नहीं लिखेंगे। 1 का मल्टीप्लाई है पर हम 1x³ नहीं लिखेंगे। तो सिंपली जब हम x³ को अपने मन में वैनिश करेंगे, अपने मन में हटाएंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना। तो इसमें x³ में x³ का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें क्या बताना है, x² इन -x²। -x² जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हमें x² का कोएफिशिएंट बताना है। अब देखो यहाँ साइन का बहुत ध्यान है। -x² जो है इसमें x² किससे मल्टीप्लाइड है, -1 से, है ना। -1 से मल्टीप्लाई है, तो जैसे 1 नहीं लिखा जाता है वैसे -1 भी नहीं लिखा जाता है, इसकी जगह सिंपली माइनस का साइन पुट कर दिया जाता है। तो हम जब x² को अपने मन में नेगलेक्ट करेंगे, वैनिश करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा ना। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। गॉट इट। एंड क्वेश्चन 5 है राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ। मतलब 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए, इनमें हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। अब देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट में फ़र्क क्या होता है। अब हमें जैसे पहले पूछा था, हमें एक लिटरल दे दिया था कि इसका कोएफिशिएंट बता देना है, इसका कोएफिशिएंट बताना है, तो हम सिंपली उसे नेगलेक्ट करके निकाल लेते थे। बट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लिटरल्स के साथ। ओके, कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें AB। तो AB का क्या मतलब है, A इंटू बी ना, और इसमें हमें क्या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। अब AB के साथ एक और चीज़ मल्टीप्लाई है, 1 जो है वो नंबर ही तो है ना, एक न्यूमेरिकल है ना, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई है, AB के साथ। तो इसमें न्यूमेरिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। अब क्वेश्चन सेकंड में है -6BC। तो -6BC का बेसिकली मतलब है -6 इंटू B इंटू C। तो इसमें देखो न्यूमेरिक क्या है,
-6 है ना, -6 ही एक नंबर है जो BC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -6। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है 7xyz, तो 7xyz में एक नंबर क्या है, सिर्फ हमें 7 दिख रहा है ना, 7 ही एक नंबर है, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। और फोर्थ में है -2x3y²z, तो इसमें देखो नंबर क्या दिख रहा है, सिर्फ -2। ठीक, अब इसको करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इन सब में क्या करें, लिटरल्स को गायब कर दें, वैनिश कर दें अपने मन में, तो हमारे पास एक नंबर ही बचेगा ना। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने AB को जब गायब कर देंगे 1 बचा, दूसरे में BC को हमने किया तो -6 बचा, लाइक थर्ड में 7, जब हम 7xyz में जब हम xyz को अपने मन में नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 7 बचेगा ना। वैसे ही क्वेश्चन फोर्थ में भी होगा, तो इसको करने का ये एक अल्टरनेट मेथड है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन 6 है, राइट द कांस्टेंट टर्म। अब हमें इसमें क्या बताना है, कांस्टेंट टर्म बताना है। किसका, देखो पहला है 6x² + 5x + 8, तो इसमें हमें कांस्टेंट टर्म बताना है, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन का वो एक ऐसा टर्म जिसके साथ कोई भी लिटरल मल्टीप्लाई ना हो। तो देखो जो पहला हमारा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + 5x + 8, तो इसमें 8 जो है उसके साथ कोई भी लिटरल मल्टीप्लाई नहीं है, लाइक 3 के साथ x² मल्टीप्लाई है, 5 के साथ x मल्टीप्लाई में है, बट 8 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में 2x² - 9, तो 2x² - 9 में हमारे पास जो -9 है तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। पर ध्यान देना -9 है तो यहाँ साइन हमारी गलती करा सकता है। जैसे पहले क्वेश्चन में भी 8 था, प्लस के साइन के साथ था, उसके लेफ्ट साइड में क्या है प्लस, तो +8 था, पर हम बेसिकली लिखते नहीं है ना कि +8, हम सिर्फ 8 लिख देते हैं सिंपली, पर -9 है तो हम यहाँ माइनस को ज़रूर मेंशन करेंगे, वरना हमारा गलत हो सकता है। लाइक क्वेश्चन थर्ड में है 4y² - 5y + 4, तो इसमें देखो जो 4 है वो एक जो स्टार्टिंग में 4y² है, ये मल्टीप्लाई किसके साथ है, हमारा y² के साथ, फिर -5 किसके साथ मल्टीप्लाई है, y के साथ, पर जो 4 है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, वो किसी भी लिटरल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमारे यहाँ टर्म क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। एंड क्वेश्चन फोर्थ में z³ - 2z² + z - 7, अब इसमें देखो 4 टर्म है, इन चारों टर्म में z³ 1 के साथ मल्टीप्लाई है, -2z² के साथ मल्टीप्लाई है, और सेम वैसे ही z1 के साथ मल्टीप्लाई है, पर जो -7 है वो सिंगल है ना, उसके साथ कोई भी लिटरल नहीं मल्टीप्लाई है, तो हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि -7 ही इसमें किसी भी लिटरल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बट एक्सरसाइज बी में और क्वेश्चंस हैं अभी जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग। हमें 9 एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बायोनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। इसमें देखो 3 दिए हैं, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल की बात नहीं की है, तो जहाँ 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगे हम उसमें नन ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव लिख देंगे। गॉट इट। तो पहला है हमारा -2xyz, तो देखो ये -2xyz के साथ कोई और टर्म नहीं कनेक्ट है ना, सिर्फ ये एक सिंगल टर्म है, इसके साथ कोई भी एक टर्म नहीं कनेक्ट है, -2 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई में है, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि सिर्फ ये एक टर्म कंटेन कर रहा है। सेकंड है हमारा 5 + 7x³ y³ z³, तो देखो इसमें 5 किसके साथ ऐड हो रहा है, 7x³ y³ z³ के साथ ऐड हो रहा है ना, 2 टर्म आए तो ये क्या हो जाएगा, बायोनोमियल। थर्ड क्वेश्चन में फिर एक टर्म है -5x³, तो ये मोनोमियल, क्योंकि सिर्फ एक टर्म कंटेन कर रही है ये एक्सप्रेशन। फोर्थ क्वेश्चन में a + b - 2c, तो फोर्थ क्वेश्चन की जो एक्सप्रेशन है वो 3 टर्म कंटेन कर रही है, एक है a, दूसरा है b एंड तीसरा है -2c। 3 टर्म कनेक्ट है ना एक दूसरे से प्लस माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम xy + yz - zx, तो प्लस माइनस के साथ देखो 3 टर्म्स कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो ये एक्सप्रेशन कितने टर्म कंटेन कर रही है, 3, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल।
अब 6 क्वेश्चन में है एक्स रेज टू द पावर 5। तो ये देखो ये क्या है, मोनोमियल, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस और माइनस के साथ किसी भी दूसरे टर्म में कनेक्ट नहीं है। ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक टर्म कंटेन करी है जो कि है एक्स रेज टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। 7th में है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए ये एक्सप्रेशन 4 टर्म कंटेन कर रही है ना, जो कि बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रीनोमियल होता है। बट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि क्वाड्रीनोमियल भी आइडेंटिफाई करना है, तो हम इसको सिंपली लिख दिया हमने नन ऑफ द अबव। एंड क्वेश्चन 8th है -14। तो -14 एक सिंगल कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस में हमारा नहीं कनेक्ट है ना, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। एंड क्वेश्चन 9th 2x + 1, तो ये इसमें दो टर्म है, एक है 2x दूसरा है 1, ठीक है, और ये दोनों प्लस के साथ कनेक्ट है एक दूसरे से। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म कंटेन करिए, तो ये हो जाएगा बायनोमियल। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे प्रोसीड करेंगे। बस ये नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट पार्ट होगा एक्सरसाइज बी का, देन हम ऑपरेशंस एंड और आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।